अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। मैं आपको अपने चैनल CSS एंड PMS एस्पायरेंट एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और CSS का जो स्पेशल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो MPT टेस्ट है, MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट जो 2023, उसके बाद जो CSS होने वाला है 2023, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इसका सिलेबस भी हम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेबस को स्टडी करते हैं। इसमें जो ना इस्लामिक स्टडीज़ या सिविक एथिक्स के 20 नंबर के MCQs होते हैं, 20 MCQs होते हैं इसमें। और जो सेकंड पार्ट है उर्दू का पार्ट है, उसमें ग्रामर, यूजेज, ट्रांसलेशन, उसके भी जो ना 20 मार्क्स MCQs आते हैं। इंग्लिश वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज एंड कंप्रीहेंशन, इसके 50 मार्क्स के MCQs आते हैं। ये याद रखिए कि जो इंग्लिश का पार्ट है वो 50 मार्क्स का है, इस्लामियात का पार्ट 20 मार्क्स का है, उर्दू का पार्ट 20 मार्क्स का है। जो 4 नंबर पार्ट है, सबको मैंने डिवाइड किया जनरल एबिलिटी के सबसे ज़्यादा मार्क्स का पार्ट है। इसमें जो ना बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटीज़, ये जो ना इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स जो ना वो 60 मार्क्स है। सबसे ज़्यादा मार्क्स नंबर 4 पार्ट के जनरल एबिलिटी का है। और जो 5th नंबर पार्ट है वो जो लास्ट पार्ट है वो जनरल नॉलेज को GK का जो 50 मार्क्स का, इसमें एवरीडे साइंस आपका है, करंट अफेयर है एंड पाकिस्तान अफेयर है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQs, जो उम्मीद करता हूँ कि स्पेशल CSS के MPT टेस्ट में लाजमी आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो नॉन मुस्लिम है तो वो जो ना सिविक्स एथिक्स जो ना इसको ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब इसके MCQs कर सकते हैं, और वो इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs भी कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन होती है, या तो इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs करेंगे, अगर उसको छोड़ देते हैं तो वो सिविक्स या एथिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं, उसके MCQs उनके पास चॉइस होती है, लेकिन ये चॉइस सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए होती है। अच्छा, जो हमारे फर्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल मैन। अच्छा, जो नॉर्मल इंसान होते हैं उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो याद रखिए 36.9 सेल्सियस जो है ना उसका टेम्परेचर होता है। यहाँ पे आंसर मैंने दिए है, आंसर बी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड क्लॉट होता है, जब खून जमने का काम करते हैं, किसी इंसान को इंजरी हो जाती है, तो वो कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, विटामिन के जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। 3rd नंबर MCQ, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, इंसान होता है, उसमें जो है ना एवरेज ब्लड, इसमें टोटल ब्लड कितना होता है, तो ये ऑप्शन ए है, 5 to 6 लीटर जो ना वो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो ना इतनी लीटर ब्लड शामिल मतलब होता है, 5 to 6 लीटर्स। रेड ब्लड कॉर्पसल आर फॉर्म इन, ये कहाँ पे बनते हैं, तो याद रखिए बोन मैरो में, ऑप्शन बी, बोन मैरो में ये रेड ब्लड कॉर्पल्स बनते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ये आप लोग बना 206 बोन्स होते हैं। द पेंक्रियास सीक्रेट, जब पेंक्रियास की सिक्रीशन क्या है, तो ये है ऑप्शन ए, इंसुलिन। पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। इन टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन, अच्छा टीबिया जो है बोन का नाम है, कहाँ पे पाया जाता है, ये लेग में पाया जाता है। ठीक है, टीबिया जो है ना वो लेग के बोन का नाम है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, अच्छा ये इसके जो ना ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो ये ऑप्शन बी, सेरेब्रम है। ठीक है, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी सॉरी सेरेब्रम। एंड व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ अ बोन एंड टीथ। अच्छा, ये बहुत आसान है, ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। जो ना जो बोन बना होता है वो बेसिकली, और टीथ जो हमारी हड्डियाँ होती हैं और हमारे दांत जो है ना वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़, तो ये है ऑप्शन बी, आयरन। ये सबको आना चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी, अच्छा टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो किडनी का काम होता है वो जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये बॉडी से एक्सक्रीट करता है, निकालता है। एंड द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, अच्छा हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स, अच्छा इसमें जो ना कौन से वो ग्लैंड्स है जो ना वो टीयर सिक्रीट करते हैं, तो लैक्रेमल। ठीक है, ऑप्शन ए। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, अच्छा ह्यूमन इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो वो लीवर है, ऑप्शन बी, लीवर। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, अच्छा इंसानों में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो ये याद रखिएगा इसका आंसर जो है ना स्किन है, ऑप्शन सी, स्किन जो है ना सबसे बड़ा लार्जेस्ट वो ऑर्गन है। पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, अच्छा जो ओ होता है ना, जिसका ब्लड ओ होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, अच्छा जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन न्यूली बॉर्न इन्फेंट, ठीक है, तो नॉर्मल इंसान में 206 बोन होते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है
जो छोटा बच्चा जो पैदा हुआ होता है, ठीक है, जिसको न्यू बॉर्न बेबी कहा जाता है, तो उसमें 300 बोन्स होते हैं, ऑप्शन डी 300 बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम क्लोरिफिक वैल्यू, ठीक है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट, इसमें सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन ए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रोमोट हेल्दी फंक्शन ऑफ आइज इन ह्यूमन बीइंग, तो ये तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन सी विटामिन ए जो है आई जो आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन नॉर्मल मैन इज़ 70 बीट पर मिनट, ठीक है, या 75, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ए पर्सन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ ग्रुप, मतलब वो कौन सा जो ना जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा होना चाहिए कि वो हर किसी से ब्लड जो है ना वो रिसीव कर सकता है, तो ये ऑप्शन बी ए बी। एंड मलेरिया इज़ अ डिजीज विच इफेक्ट, तो ऑप्शन सी स्प्लीन जो है ना मलेरिया की वजह से इफेक्ट होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज बाय वायरस, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स। ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और क्लोरा जो है ना वो बैक्टीरिया की वजह से काज होते हैं, और स्मॉल पॉक्स जो है ये वायरल इन्फेक्शन है। एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन, मतलब ये किसका पार्ट है, तो ये ऑप्शन बी ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट शेयर किया, इसके अलावा भी हम लोगों के साथ MCQ शेयर करूँगा, और पार्ट भी बना रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, लेकिन इस पर मैं एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ये जो है ना ये पार्ट जल्दी मैं कंप्लीट कर सकूँ और आप लोगों के साथ ये इंपॉर्टेंट MCQ शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल के साथ बने रहिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो ना मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मेरा मकसद ये है कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, जो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो हर एक के साथ शेयर हो। मेरा काम ये है कि मतलब हर एक के साथ शेयर हो, ताकि हर एक जो ना मेरे इस चैनल से फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।